Good morning students, I'm Noor Sayed, your EVS teacher. In the last video, I told you one story about the Pinos. So today हम तीनों की स्टोरी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं. So last वीडियो में मैंने पीनू के बारे में बताया था कि पीनू किस तरह से गांव में रहती थी एंड what kind of enjoyment she has over there. अब सडनली क्या होता है ड्यू टू सम जो बारिश जो है वो कम होती है एंड शी हैज़ टू मूव टू अनदर सिटी. सो जब उसे अनदर सिटी में जाना होता है तो उसे माइग्रेशन कहा आता है क्योंकि वन सिटी टू अनदर सिटी दैट इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ द वन सिटी टू अनदर सिटी इट इज नोन एज द माइग्रेशन. ठीक है. सो आफ्टर द माइग्रेशन उसको किस तरह की डिफिकल्टीज जो है वो आई इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं. जब पीनू दिल्ली शिफ्ट हुई तो दिल्ली में शिफ्ट होने में सबसे पहले उसे प्रॉब्लम आई घर की. गांव में तो उसका इतना बड़ा घर था, वहाँ पे बहुत 25 रूम्स थे. सो उसे कभी प्रॉब्लम नहीं गई. ठीक है. शी रूमिंग हेयर एंड देयर. ठीक है. तो अब जब वो दिल्ली आई तो उसे एक छोटा सा घर मिला, वो भी रेंटेड. ठीक है. सबसे पहला प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम पीनू को ये आई कि वहाँ पर उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, अपना स्कूल बहुत मिस कर रही थी. ठीक है. और जो दोस्त थे भी, जो कॉलोनी के लोग थे, वो भी बहुत एक पर्टिकुलर टाइम पर खेलने के लिए आते थे एंड जस्ट कि खेलना और घर जाना, इसके अलावा कुछ नहीं. ठीक है. सो शी फाइंड्स वेरी डिफिकल्टी ओवर देयर. फिर उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन लगता था बिकॉज उसके फादर को भी नया बिजनेस सेट करना था वहाँ पे. ही ऑल्सो गेट सम प्रॉब्लम टू सेटिंग अप हिज न्यू बिजनेस. सेकेंडली थिंग इज दैट उसकी मदर पूरा दिन जो है वो काम करती थी. पास में उसके अंकल भी वहीं रहते थे बट वो कभी कभी मिलने आया करते थे उनके बच्चे और वो, क्योंकि वो लोग भी स्कूल जाते थे. सो जस्ट हाउ लाइक दैट. सेकेंड प्रॉब्लम उसको ये भी आई वहाँ पर कि वहाँ का क्लाइमेट जो है, जैसे कि दिल्ली का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी होती है. ठीक है. ठंड में एक्सट्रीम ठंड होती है. ठीक है. जस्ट लाइक दैट. सो उसको उस क्लाइमेट में एडजस्ट होने में भी टाइम लगा. ठीक है. सो इस तरह की उसको डिफ़िकल्टीज आई माइग्रेशन के बाद. बट anyhow she started to adjust in that climate. So migration के बाद ये प्रॉब्लम आई. उसके बाद उसका फैमिली स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंज आया. पीनू जो है पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी. ठीक है. बहुत बड़ा घर था, बहुत सारे लोग थे, अंकल आंटी ये सब थे. बट नाउ जब वो दिल्ली शिफ्ट हुए तो उनकी फैमिली स्ट्रक्चर कैसा हो गया, जॉइंट से न्यूक्लियर. ठीक है. मीन्स पीनू, पीनू के मम्मी पापा. ठीक है. वेरी स्मॉल एंड न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है. जस्ट लाइक दैट उसके अंकल भी जो है वो साथ में नहीं रहते थे, वो भी अलग रहते थे. सो उनकी भी न्यूक्लियर फैमिली थी. बट जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको दादा दादी से कहानियाँ सुनने को मिलती है. ठीक है. अम, चाचा, ताया, ताई ये सब आपको कोई गिफ्ट देते हैं, या फिर जब बुआ आती है तो आपको नए तरह के कपड़े या गिफ्ट मिलते हैं. जस्ट लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें होती है जॉइंट फैमिली में. बट स्मॉल फैमिली में बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती है. बट एनी हाउ फिर भी हम जो हमारी वैल्यूज़ हमें अपनी जॉइंट फैमिली से मिलती है उन्हें हम नहीं भूलते. सेम जस्ट लाइक दैट पीनू को जो अपनी वैल्यूज़ जो उसके दादा दादी ने दी थी वो नहीं भूली. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट वर्ल्ड इज़ सो स्मॉल ड्यू टू द नेट एंड ऑल. सो आप उसके थ्रू भी जो है वो उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं. सो जस्ट लाइक दैट पीनू भी जो है वो अपने दादा दादी से, चाचा ताया ताई से फ़ोन पर बात करती रहती थी, वीडियो कॉल्स करती थी. सो जस्ट लाइक दैट हम क्या एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. अब लोग जो है वो मूवमेंट क्यों करते हैं, वाई दे मूव, ज़रूरत क्या है. सबसे पहले जैसे पीनू के जो फादर हैं उनको बेटर सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो है वो मूव करना पड़ा वन सिटी टू अनदर सिटी. जस्ट लाइक दैट कुछ लोग जो है वो बेटर एजुकेशन के लिए मूव करते हैं, और कुछ लोग जो है वो नेचुरल कैलामिटीज़ जस्ट लाइक दैट फ्लड एंड अर्थक्वेक, इसकी वजह से जो है वो मूव करते हैं. क्योंकि फ्लड आ गया, पूरी तरह पानी पानी हो गया तो उनके घरों में रहने के लिए जगह नहीं. सो दे हैव टू मूव फ्रॉम अदर प्लेस. अर्थक्वेक आ गया, हाउस जो है वो डैमेज हो गया. सो दे डोंट हैव एनी प्लेस टू लिव, सो दे हैव टू मूव. ओके. सो एंड कुछ मूवमेंट जो होता है वो फोर्सफुली भी होता है. फोर्सफुली कैसे होता है, जैसे गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड्स, तो उनको जो है वो मूवमेंट करवाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को वो जगह जो है वो लगती है. जैसे कि एग्जांपल मिलूंगी
एमपी का ही सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे बनना था, ठीक है। तो वहाँ के आसपास के जितनी भी लोकेलिटीज़ जो भी जहाँ पर वो डैम बनना था उसके आसपास के जितने भी गांव थे, जितने भी विलेजेस थे, उन सबको खाली करवाया गया था, ठीक है। तो उन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया था उस चीज़ को कि हम हमारा गाँव नहीं छोड़ेंगे, आप डैम कहीं और कंस्ट्रक्ट करें। पर डैम तो कहीं और कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता क्योंकि रिवर तो वहीं से फ्लो हो रही है। सो गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्सफुली जो है वो वहाँ से मूव किया था। तो जब फोर्सफुली मूवमेंट हुआ तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज़ ऑल अबाउट migration and relations. So in this video we have learned कि माइग्रेशन क्यों होता है और किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है माइग्रेशन के बाद. So students, we have completed our second chapter here. In the next video we will start our new chapter. You have to make a practical copy जैसे आपने लास्ट ईयर कॉपी बनाई थी, one side blank and one side line वाली, ठीक है. You have to prepare index also. Writing material you will get till Monday. Till then, goodbye.